नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सुन। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय को तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन अब वो सिर्फ एक फिल्मी सुपरस्टार नहीं बल्कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय बन चुके हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही विजय फुल एक्शन मोड में आ गए हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। तमिलनाडु का सीएम बनने के बाद वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने सीधे दिल्ली पहुंचे। तो चलिए आज के इस वीडियो में देश के प्रधानमंत्री से क्या बात हुई और वो अपने राज्य के लिए क्या मांगे लेकर दिल्ली आए। बुधवार की सुबह सुबह विजय दिल्ली पहुंचे। दिल्ली आते ही वो सबसे पहले सेंट्रल दिल्ली में मौजूद तमिलनाडु हाउस गए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात शाम 4:30 बजे के लिए तय की गई। तय समय पर विजय पीएम मोदी से मिलने सेवा तीर्थ पहुंचे। अंदर आते ही दोनों नेताओं के बीच करीब 25 मिनट तक बहुत अहम मीटिंग चली। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन 25 मिनटों में दोनों के बीच क्या-क्या बातें हुई। दरअसल विजय अपने राज्य तमिलनाडु के विकास से जुड़े कई ऐसे मुद्दों को लेकर दिल्ली आए जो केंद्र सरकार के पास काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़े हैं। इस मीटिंग से उन्होंने पीएम मोदी के सामने कुछ बहुत ही बड़ी मांगे रखी। पहली मांग थी तमिलनाडु की पहचान से जुड़ी। विजय ने पीएम मोदी से कहा कि तमिलनाडु में होने वाले जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं उनमें वंदे मातरम की जगह राज्य का अपना गीत तमिल थाई सबसे पहले गाने की इजाजत दी जाए। दूसरी मांग रक्षा के क्षेत्र से जुड़ी थी। विजय ने पीएम मोदी को बताया डीआरडीओ में आजकल एडवांस्ड मीटिंग कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स यानी कैप्स को लेकर स्टडी चल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री से गुजारिश की है कि कैप्स प्रोजेक्ट को तमिलनाडु में स्थापित किया जाए। तीसरी बात जो विजय ने उठाई वो थी मेकेदातु मुद्दा। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर एक बहुत पुराना विवाद है। विजय चाहते हैं कि केंद्र में इससे मदद करे और सबसे भावुक मुद्दा जो विजय ने उठाया वो था तमिलनाडु के मछुआरों का। उन्होंने श्रीलंकाई नौसेना द्वारा हमारे मछुआरों पर किए जा रहे हमलों और उनकी गिरफ्तारी पर गहरी चिंता जताई। विजय ने पीएम मोदी को साफ साफ बताया कि इस वक्त तमिलनाडु के 58 मछुआरे श्रीलंका के जेलों में बंद हैं और उनकी 288 नावें भी जब्त कर ली गई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि केंद्र सरकार तुरंत दखल देकर इन मछुआरों को रिहा करवाए। वैसे आपको याद दिला दे कि विजय को सिनेमा के सुपरस्टार से पॉलिटिक्स का हीरो बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर थी। जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब पीएम मोदी ने भी उन्हें खास अंदाज में बधाई दी थी। पीएम मोदी ने एक्स ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि जोसेफ विजय को शपथ लेने पर ढेरों बधाइयां और केंद्र सरकार लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि विजय ने सिर्फ 2 साल पहले ही अपनी पार्टी टीवीके के साथ राजनीति में एंट्री ली थी। हाल ही में हुए चुनावों में उनकी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की, लेकिन उनके पास अकेले सरकार बनाने की बहुमत नहीं था। इस वजह से लगातार खबरों में उड़ी कि वो सीएम कैसे बनेंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दशकों बाद तमिलनाडु में पहली बार गठबंधन की सरकार बनाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली। सीएम बनते ही विजय ने हर दिन कोई ना कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके हौसलों की खूब चर्चा हो रही है। हाल ही में उन्होंने तमिल फिल्म इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा तोहफा दिया है। 70 साल से ज्यादा समय के बाद उन्होंने सिनेमा घरों में एक दिन में फिल्मों के 5 शो चलाने की परमिशन दे दी है। उनके इस फैसले की हर जगह तारीफ हो रही है। अब मुख्यमंत्री विजय का ये दिल्ली आना किसी एक्शन मोड का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि उनकी मुलाकात का पूरा एजेंडा अभी सामने नहीं आया और माना जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री के अलावा भी कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों से मिल सकते हैं। अब पूरे देश और खासकर तमिलनाडु के लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सुपरस्टार सीएम विजय केंद्र सरकार से अपने राज्य के लिए क्या-क्या सौगात लेकर वापस लौटते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या विजय राजनीति में भी फिल्मों की तरह सुपरहिट साबित होंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो।